महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के परम सम्मान्य कुल सचिव माननीय श्री अरविंद सिंह राजपूत जी विगत 41 वर्षों से महर्षि संस्थान में समर्पित भाव से जुड़े हैं। आप पूज्य महर्षि जी के श्री चरणों में लंबे समय तक रहे हैं। महर्षि जी के निर्देश पर आपको हॉलैंड में भावातीत ध्यान सिद्धि का अभ्यास कराया गया, जिससे आपको गहन अनुभव प्राप्त हुआ, आपकी दिशा परिवर्तित हुई। आप माननीय उच्च न्यायालय में लंबे समय तक आपने अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है। आप विश्वविद्यालय में विधि सलाहकार भी हैं। आप विधि वेता से विश्व ब्रह्मांड के संविधान, वैदिक ज्ञान, भावातीत ध्यान एवं पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट हुआ है। इसी समय महर्षि जी आपको विश्व प्रशासक की उपाधि भी प्रदान की गई। आपने महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के मंगेली के प्रभारी के रूप में भी कार्य किया है। आपके कार्यकाल में महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ मंगेली की ख्याति भारत के कोने कोने में फैल गई थी। आपके अथक प्रयास से महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ मंगेली को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से स्वशासी महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। आपके कार्यकाल में अनेक विद्यार्थियों और आचार्यों ने स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की हैं। ये सभी विद्यार्थी आज भारत के अनेक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत हैं। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ मंगेली को स्वशासी महाविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान होने से पूज्य महर्षि जी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उनके मन में यह संकल्प आया कि वेद का एक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में होना चाहिए। संकल्प मात्रेण सिद्ध्यते। महर्षि जी का संकल्प पूर्ण हुआ और मध्य प्रदेश में शासन द्वारा महर्षि जी के पूर्ण नाम महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में परम सम्मान्य ब्रह्मचारी गिरीश जी का भी अथक योगदान है और उनके साथ आप भी स्थापना काल से ही विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। आप लगभग 21 वर्षों से विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आपको जब विश्वविद्यालय के कुल सचिव का पदभार प्राप्त हुआ तब विश्वविद्यालय विषम और विसंगत आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों से घिरा हुआ था, परंतु आपकी प्रशासनिक दक्षता, कर्मठता, महर्षि संस्थान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव एवं दूरदर्शिता से आज विश्वविद्यालय भारत के अग्रणी संस्थानों में गिना जाने लगा है। आपकी विनम्र वाणी ने महर्षि परिवार को संगठित, समग्रता एवं संपूर्णता प्रदान की है। आपकी भावातीत ध्यान में गहरी रुचि है। महर्षि जी के प्रति आपके समर्पण से आपको ज्ञान का पूर्ण फल प्राप्त हुआ है। आप सहज, सरल, स्वाभाविक जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। इन पंक्तियों को यदि चरितार्थ रूप में देखना है तो वे हैं अपने माननीय कुल सचिव जी, जिन्होंने विश्वविद्यालय को शून्य से आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करने में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। आप विधि स्नातक भी हैं। आपने लंबे समय तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है। संस्थान में जब भी कोई न्यायिक संकट आता है, उत्पन्न होता है, ऐसे विषम समय में हमेशा आपका सहयोग सर्वोपरि रहा है। आपका व्यक्तित्व अत्यंत सरल है, लेकिन जहां आपको लगता है कि सरलता से काम नहीं चलेगा, वहां आप कठोर निर्णय लेने में भी संकोच नहीं करते हैं। आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। महर्षि जी के शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित समस्त संस्थानों के संचालन में आपकी सहभागिता रहती है। मैं परम सम्माननीय श्री अरविंद सिंह राजपूत जी से अनुरोध करता हूं कि आप महर्षि ज्ञान युग दिवस समारोह के इस शुभ अवसर पर अपना उद्बोधन स्वागत करने की कृपा करें। माननीय कुल सचिव सर। जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के नियंता भगवान नारायण से प्रारंभ हुई वैदिक गुरु परंपरा को सबसे पहले उनके चरणों में नमन करता हूँ, उसे प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मानंद सरस्वती गुरुवरम सुध्यान सिद्धिं प्रदम भक्ति प्रकाशम शिवम धर्माधार भवो ध्वजाकरधरम
पीतांबरम शोभनम भक्तानां प्रतिपालकं बुधमणिं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु भगवान शंकराचार्य गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ। सविंदु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम तुषस्तु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत कालभूति भीतिहारी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। जाबाली ऋषि की नगरी पवित्र और पावन मां नर्मदा के तट पर बसी संस्कारदानी जबलपुर से संपूर्ण विश्व को सुख शांति समृद्धि आनंद का मूल मंत्र प्रदान करने वाले ज्ञान युग के प्रणेता परम तपस्वी परम योगी युग पुरुष चेतना वैज्ञानिक ज्ञान मूर्ति भारत के महान संत महर्षि महेश योगी जी के श्री चरणों में नमन और वंदन करता हूँ। महापुरुषों के जाने के उपरांत वो गुरु शिष्य परंपरा से ऐसे व्यक्तित्व का भी निर्माण कर जाते हैं जो उनकी योजनाओं को उनके संकल्पों को और उनके सपनों को पूरा करते हैं। ऐसे ही विलक्षण प्रतिभा के धनी महर्षि जी के परम और सबसे प्रिय शिष्य ब्रह्मचारी गिरीश जी को नमन करता हूँ। पूज्य महर्षि की चिर साधना और महान स्वप्नाकांक्षा आपके महान व्यक्तित्व में दिखाई देती है। महर्षि जी की दीर्घकालीन साधना से महर्षि जी ने अपना स्नेह अपनी वात्सल्य कृपा और ज्ञान का अनंत कोश दिया हुआ है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ब्रह्मचारी जी हमारे विश्वविद्यालय के जो 1995 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित किया है कुलाधिपति के पद पर आसीन है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति भुवनेश शर्मा जी को भी मैं नमन करता हूँ। हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है, गर्व हर्ष और उत्साह का विषय है कि हमारे क्षेत्र के विधायक बड़वारा क्षेत्र विधानसभा के विधायक जो मृदुभाषी हैं, बड़े लोकप्रिय हैं, मिलनसार हैं, ऐसे महनीय व्यक्तित्व के धनी माननीय श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो इस आयोजन के मुख्य अतिथि हैं, मैं विश्वविद्यालय की ओर से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। समाज के उत्थान के लिए बड़वारा विधानसभा क्षेत्र को आप एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे, इसके लिए आप लगातार तत्पर हैं, निरंतर कार्यरत हैं और हम सबकी यही मंगल कामना है कि ये विधानसभा क्षेत्र बहुत आगे बढ़े और आपके सारे प्रयास पूर्ण हों। आप नागरिकों के दुख सुख में भी हमेशा सम्मिलित होते हैं, उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। एक सपना और है आपका जो हमें समझ में आ रहा है कि इस विधानसभा में आप जो जन स्वास्थ्य की आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो गरीबों की जन कल्याणकारी क्रियाएं हों, उनको आप आदर्श रूप से व्यवस्थित करके इस विधानसभा का नाम निश्चित तौर पर, चूंकि ये भारत का केंद्र बिंदु है और महर्षि जी कहते थे कि केंद्र लेंस के जैसा काम करता है। अगर लेंस में काम करोगे तो उसका पूरा प्रभाव ईश्वर की कृपा से संपूर्ण भारत में फैलेगा। आपसे निवेदन है कि आपके संकल्प पूर्ण हो और जो भी नागरिकों को परेशानी हो, मूलभूत समस्याएं, उनका निराकरण करेंगे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। हमारे लिए हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि माननीय पद्मेश गौतम जी भी हमारे बीच विराजमान हैं। आपका सहयोग हमारे ब्रह्मस्थान को, महर्षि जी की योजनाओं को हमेशा मिलता रहता है। यहाँ व्यवहार जी भी हैं और हमारे सारे विशिष्ट जन जो सांसद जी के साथ आए उनको भी मैं नमन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका सहयोग यहाँ हमेशा हम लोगों को मिलता रहे। हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं जिनकी विलक्षण कार्य क्षमता है, अद्वितीय काम क्षमता है और विश्वविद्यालय को एक निरंतर उन्नति प्रदान करने में आपकी बड़ी भूमिका है। महर्षि विश्वविद्यालय की निदेशिका डायरेक्टर डॉक्टर नमिता पाठक, मैं स्वर्ण बेलों में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के प्रभारी जी और अन्य प्रभारी उपस्थित हैं, मैं आप सभी का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सारे हमारे विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षिकाएं,
छात्र और इस सभागार में जो भी व्यक्ति विराजे हैं, सबका महर्षि जी की ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सब लोग यहाँ आए हैं, मैं चाहता हूँ कि आज इस महर्षि जी के पावन जन्म महोत्सव पर थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में महर्षि जी के गुरु और महर्षि जी का परिचय और उनका ज्ञान का परिचय संक्षिप्त में आप सबको देना चाहता हूँ। अभी हमने गुरु पूजन किया। ये एक ऐसे सिद्ध महात्मा थे जिनके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। अयोध्या के निकट सरयू तट पर एक ग्राम है सुरहुरपुर, उस ग्राम में आपका जन्म हुआ। सरयूपाली ब्राह्मण परिवार में बचपन में इनका राजा राम नाम था और 19वीं शताब्दी के समय ब्रह्मानंद सरस्वती की ख्याति संपूर्ण भारत में फैल चुकी थी। आप वेदों के प्रकांड विद्वान थे। 9 वर्ष की आयु में आपने संन्यास ले लिया, घर त्याग दिया और 36 वर्ष की आयु में आपने श्रृंगेरी पीठ के दंडी स्वामी कृष्णानंद जी से शिक्षा प्राप्त की। और इसके बाद आपको बताएं 40 वर्षों तक लगातार अमरकंटक की एक गुफा में एकांत में आपने कठोर साधना की। 165 वर्षों तक अपनी 4 पीठ हैं, 165 वर्ष तक ज्योतिर्पीठ खाली रही। उसमें कोई आचार्य नहीं बैठे, कोई शंकराचार्य नहीं बैठे। हमारे जो गुरुदेव थे वो सिद्ध महात्मा थे, उन्हें काफी रिद्धि सिद्धियां सिद्ध थी। तब भारत के सारे विद्वानों ने 20 वर्षों तक गुरुदेव के समक्ष प्रार्थना की कि आप जैसा आचार्य भारत में, आप जैसा कोई सिद्ध संत नहीं है, आप इस गद्दी पर विराजें। 20 वर्षों तक लगातार प्रार्थना की। 1941 में जब श्रेष्ठतम विद्वानों ने उनसे बात की तो महाराज जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं ज्योतिर्पीठ के सिंहासन पर बैठूंगा। और एक विशाल कार्यक्रम वैदिक विद्वानों द्वारा किया गया और उनका बड़ा राज्याभिषेक किया गया। और उनको जो संबोधित किया, पहली बार भारत में वो संबोधित किया, भगवत पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठोद्धारक ज्योतिर्पीठाधीशक स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। और इस नाम से महाराज प्रतिष्ठापित हुए और विभूति हुए। इनकी जो सिद्धियां थीं वो अद्भुत थीं और आज भी लोग उनको याद करते हैं, उससे वो बहुत कल्याण करते थे लोगों का। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इस देश की आज़ादी में, इसकी स्वतंत्रता में गुरुदेव का एक बहुत बड़ा योगदान है। गुरुदेव ने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए 10,000 वैदिक पंडितों को एकत्रित किया और दिल्ली के यमुना तट पर संकल्प के साथ शतमुख कोटि महायज्ञ करवाया। शतमुख कोटि। और इस यज्ञ का इतना प्रभाव पड़ा, इसका इतना प्रताप हुआ कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ईश्वर की मदद, परमपिता परमेश्वर की शक्ति प्राप्त हुई। 1953 में गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए। महर्षि जी उनके परम शिष्य थे। फिर महर्षि जी ने जब गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए तो महर्षि जी ने उनसे चूंकि दीक्षा ली थी तो महर्षि जी अखंड तप और साधना की थी, तो महर्षि जी सबको साधक बनाने के लिए उन्होंने भी उत्तर काशी में के जंगलों में, बीहड़ों में साधना की। और आप सबको पता है आज कि 1957 में महर्षि जी ने महर्षि संस्थान का गठन किया और लगभग 50 वर्षों में विश्व के कोने कोने में भ्रमण कर असंख्य भावातीत ध्यान केंद्र, योग विद्यालय, वैदिक विश्वविद्यालय बनाए और 100 से भी ज़्यादा देशों में अपनी पताका फहराई। आज भारत में 17 प्रांतों में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल संचालित हैं, जहां 1 लाख विद्यार्थी हैं। आप जहां बैठे हैं ऐसे विद्यापीठ में भी 1 लाख विद्यार्थी निकल चुके हैं जो वेद, वैदिक वाङ्मय और भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखे हुए हैं। इसी तरह महर्षि जी के ही सिद्धांतों पर मध्य प्रदेश शासन ने 1995 में एक विशेष अधिनियम बनाया, एक कानून बनाया और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसको महर्षि जी ने भारत के केंद्र बिंदु में, महर्षि जी कह रहे थे कि महर्षि विश्व शांति की ये वैश्विक राजधानी है, इस राजधानी में इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया। इसका लक्ष्य है आदर्श व्यक्ति, समस्या विहीन समाज और आदर्श भारत का निर्माण करना। और इसका एक परम लक्ष्य यह है कि भूतल पर स्वर्ग का निर्माण करना। महर्षि जी के करोड़ों लोग अनुयायी हैं जो सभी रीति रिवाजों से हैं, संप्रदायों से हैं, जातियों से हैं, जो प्रतिदिन भावातीत ध्यान का अभ्यास और कल्याण कर रहे हैं। जब महर्षि जी ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया पूरे विश्व में, वो भी एक जगह बैठकर, तब लोगों ने महर्षि जी से किया कि आप विमानन से लेके प्रबंधन से लेके सारी चीज संचालित कर लेते हैं, ऐसा कौन सा ज्ञान है आपके पास? महर्षि जी के पास कोई उपाधि, ना पीएचडी की उपाधि थी, ना मैनेजमेंट की उपाधि थी।
महर्षि ने उसका एक ही उत्तर दिया, ज्ञानम चेतना निहितम, नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड इज कॉन्शसनेस। जब आपकी चेतना परिष्कृत हो जाती है तो आप सारा कुछ कर सकते हैं, इस दुनिया के हर एक कार्य को कर सकते हैं। आज महर्षि जी ने हजारों वर्षों के अंतराल के बाद भारतीय सनातन वैदिक पद्धति को पुनर्स्थापित किया। ऐसे महान और दिव्य संत थे महर्षि जी। महर्षि जी के अंदर बहुत सरलता थी, बहुत दृढ़ता थी, और वो ऐसे संत थे जो बहुत ही सरल विनम्र थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महर्षि जी ने एक बात प्रमाणित की है कि आज साधना के लिए, तपस्या के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी गुफा में धूनी रमाने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि ने एक ब्रह्म विद्या सारे विश्व को दी है कि 15-20 मिनट यदि आप भावातीत ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर की जो सामर्थ्य है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आपके अंदर की जो शक्ति है, वो शक्ति जागृत हो जाती है। आप सबको पता है कि एक ना एक दिन इस जीवन का अंत होना है, हमें संसार से जाना है। हम ये सब जानते हैं पर हम मानते नहीं हैं। तो अंत के पहले अनंत कैसे मिलेगा, इसका उपाय प्रत्येक मानव को जानना चाहिए, उसका ये कर्तव्य होना चाहिए। और इसका सबसे सरल, अचूक और सुगम उपाय महर्षि जी ने विश्व को दिया है। भावातीत ध्यान करें तो अंतर्दृष्टि जाग जाती है, व्यक्तित्व अत्यंत विराट हो जाता है, भव्य हो जाता है। हम भावातीत ध्यान से भावातीत, गुणातीत और त्रिगुणातीत हो जाते हैं। भावातीत ध्यान सब रोगों का निदान है, सब चीज़ों का समाधान है। हमारा जो ये शरीर है, ये जड़ शरीर नहीं है, हम एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है। जीवन के सारे समाधान हमारे अंदर स्थित हैं। परमात्मा भी हमारे अंदर है, सारी शक्तियां भी हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर ईश्वरीय शक्तियां छिपी हुई हैं। इन शक्तियों का लेकिन हमको ज्ञान नहीं है। हम अपने आप को निर्बल समझते हैं, बहुत निर्बल समझते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो शक्तियों का भंडार है उसको हम जानते नहीं हैं, ना उनको जागृत करना जानते हैं। इन शक्तियों को जागृत करने के लिए ये क्या है, हमारा जन्म हुआ है। जो हमारे शरीर में है, हमारी अंतर चेतना में है, वही ब्रह्मांड में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आपको बताना चाहता हूँ कि बिना ध्यान के, अनुभव के हम सत्य को नहीं देख सकते। शरीर तो दिखाई देता है पर आत्मा दिखाई नहीं देती। पदार्थ तो दिखाई देता है पर परमात्मा दिखाई नहीं देता। सारा दृश्य दुनिया का तो दिखाई देता है, पर यहाँ जो उपस्थित सब अदृश्य हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। हमें ज्ञात होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जानना चाहिए कि दृश्य ही पर अदृश्य का आधार है। परमात्मा ही आधार है पदार्थ का, और आत्मा ही आधार है शरीर का। बिना आत्मा के शरीर एक क्षण भी जीवित नहीं हो सकता। इसलिए इस ज्ञान को जानना आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ पे ध्यान टीचर हैं, ध्यान के शिक्षक हैं, जो इस भावातीत ध्यान की ब्रह्म विद्या को आपको बता देंगे। आपसे एक चीज़ और बताना मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे विद्वानों ने शास्त्र देख लिए, सब सीख लिया, लेकिन हम अपने अंदर कभी नहीं गए। हम अपने अंदर जाएंगे। एक श्लोक है, शब्दम शब्दम निशब्दम निशब्दम परमम पदम। अगर आपके अंदर वो चीज़ जागृत हो जाए तो आप सब कुछ जान सकते हो। इसलिए हमें क्या है, भावातीत ध्यान की पद्धति को सीखना पड़ेगा, उस पद्धति को जानना पड़ेगा। उस पद्धति को जानने के बाद ही सारा ज्ञान हमारे अंदर समावित है। आपसे निवेदन है कि हमारे यहाँ संपर्क करें। माननीय विधायक जी भी हैं। ये ऐसा ज्ञान है जो प्रत्येक व्यक्ति की अंतर चेतना को जागृत कर सकता है। करोड़ों लोग विश्व में से करते हैं। हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय कैंपस है यहाँ बिजौरी में, जहाँ 1000, 1200, 1500 लोग सारे विश्व से आते हैं, जो ध्यान की पद्धति को करते हैं, समाधि में जाते हैं, यौगिक फ्लाइंग करते हैं और विश्व चेतना को सतोगुणी बना रहे हैं। उपनिषद में एक सिद्धांत बताया है, इसी विषय में बोलता हूँ आपसे। जीवो ब्रह्मेव नापरा। प्रत्येक जीव में ब्रह्म की शक्ति विद्वान है, और वो विद्वान है, लेकिन उसको क्या करना है, जागृत करना है। और जागृत करने का उपाय महर्षि जी ने प्रत्येक व्यक्ति को दिया है। आज आप जानते हैं कि समाज का वातावरण किस तरह चल रहा है, और इस बारे में गीता में अर्जुन को भगवान ने कहा था, त्रिगुण्य विश्या वेदा निस्त्रे गुणियो भाव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्तस्थु निर्योग क्षेम आत्मावान। जिन व्यक्तियों की चेतना बिखरी हुई होती है, निम्न तल धरातल पर विचरण करती है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्षा, अभिमान जिनके अंदर होता है,
चेतना का जितना बिखराव होता वो बड़े काम नहीं कर सकते, कोई बड़े काम नहीं कर सकते, न कभी जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उनका जीवन बड़ा दुखमय होता है, दुख से परिपूर्ण होता है, संघर्षमय होता हो। वो दूसरों को तनाव देते हैं और अपने भी तनाव में रहते हैं। इसलिए पूज्य महर्षि ने संदेश दिया सारे विश्व को कि यदि अपना जीवन आप सुखमय चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, जीवन में आनंद चाहते हो, तो भगवत गीता का 48वां श्लोक कहता है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समूभूता समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है कि जब हमारी चेतना योगिक स्थिति में स्थापित हो जाए, हमारी चेतना भावातीत ध्यान में स्थापित हो जाए, तो हम जो कार्य करेंगे प्रकृति का सहयोग प्राप्त होगा। प्रकृति से कठिन कार्य सरल हो जाते हैं। तुलसीदास ने कहा ना, जो इच्छा कर हो मन माही प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। और हमारी जो चेतना है वो योगिक चेतना है, आत्मज्ञान की चेतना है। इसके सहज होने से सारे ज्ञान सरल हो जाते हैं। 2 मिनट और आपको महर्षि जी के ज्ञान की बातें बताऊंगा। भगवत गीता का 50वां श्लोक कहता है, बुद्धि युक्तो जहां ती हो उभय सुकृत दुष्कते तस्मात् उस्तो घाये युजस्व योग कर्मसु कौशलम। यदि हमारे जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप कर्म हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, वो सब हमारे अंतःकरण में संचित रहते हैं। लेकिन उन समस्त कर्मों को ध्यान करने वाला व्यक्ति, योग करने वाला व्यक्ति, समबुद्धि से विचार करने वाला व्यक्ति इसी जन्म में ही त्याग कर देता है। और फिर हमारे सारे ये पुण्य कर्म, पाप कर्म जितने हैं, ये बहुत सी चीज़ें ध्यान योग से आपके कट जाते हैं। फिर कर्म के प्रभाव में, उसके बंधन में मनुष्य नहीं आता। हमारा भारतवर्ष वेद और दर्शन की पुण्य भूमि है। कालचक्र के प्रभाव से, विदेशी संपदा के कारण हम अपना ज्ञान खो बैठे। लेकिन आज हमारे बड़ा सौभाग्य का विषय है, गौरव का विषय है कि पूज्य महर्षि जी ने इस ज्ञान को संपूर्ण विश्व में दिया। अंत में आपको इतना कहना चाहता हूँ, आप सब जान रहे हैं कि पूज्य महर्षि जी ने महर्षि विश्व शांति राष्ट्र का निर्माण किया और उसकी स्थापना किन सिद्धांतों हुई? राम राज के सिद्धांतों पर। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। आज हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का समय है कि 500 वर्षों के बाद, 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए आप। यह समय पूरी दुनिया के लिए अद्भुत क्षण होगा। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, भव्य चरित्र के मालिक माननीय नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। राम मंदिर गूंजने वाला एक स्वर राम मंदिर में रामलला का एक ऐसा उत्साह उत्पन्न करेगा, एक ऐसा हर्ष उत्पन्न करेगा, ऐसी एक उमंग उत्पन्न करेगा जिससे सारा विश्व आप्लावित हो जाएगा। एक बार आप लोग हमारे बीच आए, मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु, मां कच्छेत् दुःखभाग्वत्। जय गुरुदेव।